बायो सेवर्ट नियम क्या है? इसके लिए आपको ओरेस्टेड का नियम याद करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसको जानने के लिए बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चालक तार लिया है। इस फिगर को अपने कॉपी में भी आपको बनाना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे अनंत लंबाई का चालक तार है। अच्छा, इस चालक तार के अंदर मान लीजिए कितना धारा प्रवाहित है, आई धारा प्रवाहित है। और इसका एक छोटा सा खंड माना गया है डीएल, अल्पांश, जिसको आप अवयव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवयव। अच्छा, इस धारावाही अवयव के कारण जो है हमें इस आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एक चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, जैसे कि डीबी है। यह डीबी किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यही जो है हमें कौन बताता है? बायो सेवर्ट का नियम बताता है। ठीक है, तो ये जो धारावाही चालक तार का एक छोटा सा जो अल्पांश है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा डीबी, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वही हमें किससे जानकारी मिलता है? बायो सेवर्ट के नियम से मिलता है। अच्छा, तो देखिए ये आपको फिगर बना देना है। उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? जैसे कि ये लिख सकते हैं कि धारावाही चालक के डीएल अल्पांश, डीएल अल्पांश का मतलब कि एक छोटे से टुकड़े द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला जो कारक इसका होता है, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है डीबी, यह चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा कारक होता है इसका कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा डीबी, यह इस अल्पांश जो होगा ना, अल्पांश जो डीएल है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो है जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान है वह किस पर निर्भर करता है? तो ये जो अल्पांश है, ठीक है, और ये जो आर है, आर दूरी, ठीक है, इनके बीच जो कोण बनता है, मतलब कि कह लीजिए बिंदु पी को और अल्पांश को मिलाने वाली जो रेखा के बीच जो कोण बनता है, उस कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब होता है साइन थीटा, मतलब कि डीबी जो है वह अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। ठीक है, चौथा नंबर होता है कि जो डीबी होगा वह किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये जो चालक तार की जो दूरी है, कह लीजिए सॉरी, जो बिंदु पी की जो दूरी है आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन जब चारों को हम साथ में लेंगे, इसके लिख सकते हैं चारों को साथ में लेने पर, चारों को साथ में लेने पर डीबी का मान किस पर निर्भर करेगा? तो भाई इन चारों पर निर्भर करेगा। आई डीएल साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, अब बट्टे के नीचे आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हो जाएगा? डीबी बराबर, इसको हटाएंगे और यहाँ नियतांक लाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल सॉरी डीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। यही जो है बायो सेवर्ट नियम का सूत्र है, यही बायो सेवर्ट नियम का सूत्र है। अगर इसको हमें सदिश रूप में लिखना होगा, किस रूप में? सदिश रूप में। तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर डीवी रूप में, वेक्टर डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डीएल इन क्रॉस वेक्टर आर, अब बट्टे के नीचे देखिए आर स्क्वायर ना है तो यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा। कहाँ है? आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर आर बढ़ा दिए, तो जब एक ऊपर आर बढ़ाए तो नीचे एक आर बढ़ाना पड़ेगा। अब वेक्टर डीएल और वेक्टर आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं और आप इसके आगे दिखा सकते हैं वेक्टर डीएल गुणे वेक्टर आर जो है वह डीएल आर साइन थीटा के बराबर होगा। जब हम डीएल आर साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? एक आर से एक आर कट जाएगा तो फिर से हमारा इतना मिल जाएगा। तो देखिए जो बायो सेवर्ट का जो नियम है ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह एग्जाम में 3 अंक वाले प्रश्न भी पूछता है, 5 अंक वाले प्रश्न भी पूछता है। अगर इसके साथ कोई प्रश्न जोड़ देगा, कोई न्यूमेरिकल जोड़ देगा तो आपसे जो ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो बस आपको इस नियम को अगर 2 से 3 बार अपने कॉपी में लिख देते हैं तो एकदम याद हो जाएगा। क्या याद रखना है कि जो डीबी है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो डीबी होता है वह डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, डीबी जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, डीबी जो है 1 बट्टे मतलब कि आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर इन चारों को एक साथ यहाँ पे लिख देना है। जो सामने सामने है उसको ऊपर लिखना है, जो इसको आर स्क्वायर को बट्टे के नीचे लिखना है,
और इस अंकमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह पर म्यू नॉट अपन 4 पाई लिख देंगे। बात खत्म। यहाँ पर ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही चालक तार के एक छोटे से अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह कितना होता है, तो ये इतना होता है।